रशिया और यूक्रेन के जो समीकरण हैं वो इस तरीके के हैं कि रूस यूक्रेन पर अपने क्लेम्स को पुख्ता करने की पूरी छूट प्राप्त कर लेगा। इससे रशिया के सिक्योरिटी ट्रबल्स कम होंगे, खत्म होंगे। वो यूरोप के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बना रहेगा। लेकिन क्या वेस्ट कंट्रीज इसके लिए तैयार होंगी? इस थ्योरी के अनुसार बड़े फायदे के लिए छोटे समझौतों की ये एक कड़ी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि अमेरिका रशिया को यूक्रेन पर कंप्लीट कंट्रोल की साइलेंट कंसेंट दे दे तो रूस की यूरोप में पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसके बदले में रशिया वेस्ट के खिलाफ अपने आक्रामक रुख को कम कर सकता है, जिससे अमेरिका को यूरोप की सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। अमेरिका वेनेजुएला का ऊर्जा केंद्र, इस गठबंधन में अमेरिका की नजर वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स पर है। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार हैं। अगर अमेरिका वहां नियंत्रण स्थापित करता है तो वह ओपेक देशों पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ाने के लिए ग्रीनलैंड भी अपने नक्शे में शामिल कर लेगा। यदि अमेरिका वेनेजुएला के एनर्जी सोर्सेज पर कंट्रोल पाता है तो वो ग्लोबल ऑयल मार्केट का किंग मेकर बन जाएगा। वो न केवल अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करेगा बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर ऑयल सप्लाई कर सके। अब इसमें भारत का क्या लाभ है? भारत को सस्ता ऑयल मिलेगा और एक इकोनॉमिक पावर गेन करने का मौका मिलेगा। इस मेगा डील में भारत की भूमिका एक बैलेंसर और बेनिफिशियरी की है। अमेरिका के नियंत्रण वाले वेनेजुएला से भारत बेहद सस्ता कच्चा तेल प्राप्त कर सकता है, रशिया से ऑयल लेना बंद कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी, यूएस से उसके ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे और वो एशिया में स्थिरता बनाए रखने वाले एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। भारत को इस नए समीकरण से आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे कि ऊर्जा संस्थानों तक बेहतर पहुंच। ये थ्योरी दर्शाती है कि कैसे अलग अलग देशों के हित एक गठबंधन में जुड़ सकते हैं, कैसे अलग अलग देशों के राष्ट्रीय हित इस थ्योरी में जुड़ते हैं।